जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज की विज्ञान कॉपी 2025 में कैसे लिखना आपको मैट्रिक परीक्षा 2025। ठीक है, तो यहां पर हम जिस प्रकार से बताते हैं आप उसी प्रकार से जो मैट्रिक एग्जाम में कॉपी आप लिखिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। लेकिन एक शर्त है मेरे भाई कि हम जैसे बताते हैं आपको उसी हिसाब से कॉपी और वैसे ही ओएमआर शीट भी भरना होगा, उसी पेन से भरना पड़ेगा। किस पेन का इस्तेमाल करना है ओएमआर शीट भरने के लिए और किस पेन का इस्तेमाल करना है कॉपी को लिखने के लिए और किस प्रकार से लिखना है, कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है, एग्जैक्ट कैसे नंबर मिलेगा। जितना आप मार्क्स का है, जितना अंक का है, उतना ही अंक चाहिए। तो इस प्रकार से जरूर लिखिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो यहां चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान कॉपी ऐसे लिखिए पूरे अंक मिलेंगे। हाँ, बात सही है कि पूरे अंक मिलेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले जो आप एग्जाम में जाइएगा तो सबसे पहले तो आप ओएमआर शीट को भरिएगा। हाँ कि ना, आप पहले ओएमआर शीट को भरिएगा। ओके, तो ओएमआर शीट को भरने के लिए ना जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा पेन का? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक जेल पेन है। ये कौन सा पेन है? तो आप कहेंगे ये जेल पेन है। जेल मार्केट में आपको 10 से 15 रुपया में जेल पेन मिल जाएंगे। जेल पेन से ओएमआर शीट भरने से ये होता है मेरे भाई कि आप आसानी से फास्ट भर पाइएगा ओएमआर शीट को जेल पेन से आप आसानी से फास्ट भर पाइएगा, क्योंकि वो मोटा होता है, आराम से जो फास्ट भरा जाता है। तो आप यहाँ पर ओएमआर शीट को भरने के लिए आप जेल पेन का यूज करेंगे। ठीक है, और हाँ, किस प्रकार से भरना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ओएमआर शीट जो है आपके एग्जाम में सेम इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ओएमआर शीट आएगा। यहाँ पर आपका फोटो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो रहेगा, बगल में जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा अपना, और इसका जो है गोल है उसमें भर लीजिए। अब कैसे भरना है से पहले यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भरना है। जैसे आपको पहले बता दिया गया कि जेल पेन का यूज करना है ओएमआर शीट को भरने के लिए, तो जेल पेन का जो यूज कीजिएगा, आप समझ गए इतना। और फिर यहाँ पर जो राउंड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? राउंड। इस राउंड से बाहर थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि इस राउंड से बाहर नहीं होना चाहिए। ये आपको पता है कि ओएमआर शीट जो है कंप्यूटराइज चेक होता है, मशीन से चेक होती है। तो यहाँ पर आपको ओएमआर शीट को भरते समय ये जो राउंड दिखाई दे रहा है, ये राउंड के अंदर में ही भरे, पेंट करे, बाहर नहीं होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। 80 क्वेश्चंस होगा, 80 में से कितना का आंसर देना पड़ेगा आपको? मात्र में 40 का। ठीक है, 80 में से 40 आप जो आप क्वेश्चन याद है उसमें कहीं से भी उठाकर क्वेश्चंस को आप भर दीजिए, मतलब पेंट कर दीजिए। समझ गए? जो आपको याद हो। कितने भरना है? 80 में से 40। और कहाँ पे भरना है, कैसे भरना है? तो इस राउंड से बाहर नहीं होना चाहिए, राउंड के अंदर ही होना चाहिए, राउंड से बाहर नहीं होना चाहिए। समझ गए? मतलब ये राउंड है, मान लीजिए सपोज कि ये राउंड है, तो ये राउंड से आप बाहर नहीं भरेंगे, ये राउंड के अंदर ही होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से राउंड के ही अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप इस प्रकार से जो है भर लेंगे। उसके बाद अब मेन बात आता है कि हम सब्जेक्टिव कॉपी कैसे लिखें। सब्जेक्टिव कॉपी कैसे लिखें? देखिए यहाँ पर हम बता दें आपको कि अगर एग्जाम देने जाइएगा तो 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस आएंगे साइंस में, जिसमें से पहले होगा आपका फिजिक्स, फिर होगा केमिस्ट्री और फिर होगा बायोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होता है, 2 भागों में क्वेश्चन बटा होता है। कितने भागों में क्वेश्चन बटा होता है? तो आप कहिएगा कि 2 भागों में जो क्वेश्चन बटा होता है। एक भाग होता है खंड अ और एक भाग होता है खंड ब। अगर हम इंग्लिश में बोले तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन बटा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सेक्शन ए में तो ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन ए में क्या होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि आप OMR शीट पर भर लीजिएगा इतना, ठीक है। और अब सेक्शन बी में जैसे ही आप उत्तर देने चलेंगे, सेक्शन कौन सा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन बी, क्या लिखना पड़ेगा। और हाँ यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आप रास्ता बने हुए देख रहे हैं और यहाँ पर जो रास्ता बने हुए देख रहे हैं, ये किस लिए रहता है, ये इसलिए रहता है ताकि इससे ऊपर आप कुछ भी नहीं लिखे, और ये रास्ता भी इसलिए बना है ताकि आप इससे बाहर आप कुछ नहीं लिखे, जो भी चीज लिखना है आपको इसके अंदर ही लिखना है, इतना आप याद रखें। ये रास्ता और ये रास्ता यानी ये लेफ्ट साइड ये और अप में ये ऐसा क्यों बना होता है, क्योंकि ये रास्ता इसलिए है कि आप इससे बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, जो भी चीज लिखेंगे आप इसके अंदर लिखेंगे और ये वाला के अंदर लिखेंगे, ऊपर या इससे बाहर आप नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रखें, ठीक है। आप इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में तो ऑब्जेक्टिव था, अब यहाँ पर सेक्शन बी में जाइएगा, सेक्शन कौन सा बी में, तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप सब्जेक्टिव का आंसर देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेक्शन बी। कौन सा सेक्शन होगा, तो सेक्शन होगा बी, सेक्शन आपका होने वाला है बी। और सेक्शन बी में भी एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, यानी एक 5 अंक वाला क्वेश्चन होता है और एक 2 अंक वाला क्वेश्चन होता है साइंस में, विज्ञान में, ओके। तो आप अगर मान लीजिए कि पहले तो आप 2 अंक वाला क्वेश्चन को बनाइएगा, कितने अंक वाला क्वेश्चन को बनाइएगा, 2 अंक वाला क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो अब हम बनाने जा रहे हैं वो सेक्शन बी में कितने अंक वाला है, तो आप लिख देना यहाँ पर मेरे भाई कि 2 अंक वाला है। कितने अंक वाला है, 2 अंक वाला है। आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। आप इतना लिख दीजिएगा कि आप जो बनाने जा रहे हैं फिलहाल में वो कितने अंक का है, तो 2 अंक वाला है, ठीक है। और हाँ यहाँ पर मान लीजिए कि अब आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा। मान लीजिए कि हमको क्वेश्चंस नंबर फिजिक्स में हम आंसर देने स्टार्ट करें फिजिक्स का, तो 1 से 10 तक फिजिक्स, 1 से 10 तक क्या होता है फिजिक्स होता है, जिसमें 2 नंबरिया होता है 1 से 8 तक, और 5 नंबरिया और 6 नंबरिया, 5 नंबर की भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है। वो 9 और 10वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन जो होता है वह जो होता है 5 नंबरिया होता है और 6 नंबरिया होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद है, ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं उतारने लगेगा एग्जाम में, पूरा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं उतारना है। देखिए हमको मान लीजिए कि पहला का हमको आंसर याद है, सपोज मान लीजिए पहला का आंसर याद है। यहाँ पर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। और हाँ मेरे भाई शब्द का मर्यादा रखना है, शब्द का क्या करना है, मर्यादा रखना है। अगर क्वेश्चंस कहता है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, तो आपको इतना ही लिखना है, ना कि पूरे एकदम फिगर उगर बनाने लगना है दृष्टि दोष का, समझ रहे हैं। तो जितना कहे उतना ही में आंसर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। जितना क्वेश्चंस कहता है, जो कहता है वही लिखे, एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं लिखे। इतना समझ गए कि एक्स्ट्रा बात कुछ नहीं। क्वेश्चंस मान लीजिए का आया दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, इतना सिर्फ आया क्वेश्चंस में। तो आपको मान लीजिए पहला है क्वेश्चंस, आपको आंसर भी याद है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट आंसर, इसके बाहर मत लिखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर लिखना फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर। आप जो आंसर जो लिखिएगा ना फुल लिखिएगा, आंसर जो लिखिएगा आप फुल लिखिएगा, ANSWER, आंसर आपको फुल लिखना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको टॉपिक देना है ब्लैक पेन से। आप 3 तरह के पेन अपने एग्जाम में ले जाइएगा। जैसे आप तो जेल ले गए OMR सीट को भरने के लिए, अब जो आप यदि आप अग्नि अमेस्ट से लिखते हैं, अग्नि अमेस्ट भी बेस्ट पेन होता है। यदि आप लिंगलाइजर यूज करते हैं, चाहे जो भी पेन आपको यूज करने का जो आदत पड़ गया है, उसी पेन से जो है आप एग्जाम में भी कॉपी लिखिएगा। अदरवाइज कौन जो से आदत है वही जो है पेन का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पर आप जो ये टॉपिक दीजिएगा, टॉपिक वो
कौन सा पेन से होना चाहिए, टॉपिक आप ब्लैक पेन से दीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन लिखना है कि दृष्टि दोष क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है टॉपिक देना है ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से कौन सा पेन से टॉपिक देना है, ब्लैक पेन से। तो यहाँ पर लिखना, आप क्या लिखना है यहाँ पर, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष इतना लिख देने के बाद आप ऐसा ही मत छोड़ दीजिएगा, स्केल लेकर जरूर जाए, जिससे अंडरलाइन कर ले, लगे एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, अच्छा से आंसर दे रहा है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप दृष्टि दोष हो गया और यहाँ पर आप अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कर देने से ये होता है कि देखने में अट्रैक्टिव और सुंदर लगने लगता है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर देंगे, स्केल के माध्यम से लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। मान लीजिए कि हम ब्लैक पेन से क्या किए, ब्लैक पेन से जो है टॉपिक दे दिए, अंडरलाइन कर दिए। अब जो यहाँ पर इसका जो परिभाषा लिखेंगे ना, इसका जो परिभाषा लिखेंगे, हम इसके परिभाषा लिखेंगे अपनी दूसरी पेन से, वो होगा ब्लू पेन। वो कौन सा पेन होगा, तो वो जो पेन होने वाला है वो ब्लू पेन होने वाला है। कौन सा पेन होने वाला है, ब्लू पेन। जैसे दृष्टि दोष क्या है, तो आप यहाँ से डिफिनीशन यहाँ पर ऐसे दे दीजिएगा और यहाँ पर जो भी होगा इसका डिफिनीशन आप लिख दीजिए। ठीक है। और मान लीजिए कि फिर आगे है कि यह कितने प्रकार के हैं, तो आप लिखेंगे ना कि यह मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर तीर का चिन्ह यहाँ पर ऐसे दे दीजिएगा ब्लू पेन से ही, और लिखिएगा क्या कि यह 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार का। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आप लिख दीजिएगा आराम से। मान लीजिए कि यहाँ पर पहला का आंसर हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा क्वेश्चन आया सेम इसी प्रकार से। और हाँ मेरे भाई, यहाँ पर जो आपको गैप रखना है ना, यहाँ पर जो आपको गैप रखना है वह समान गैप रखना है। ये नहीं कि यहाँ पर इतना गैप छोड़ दिए, यहाँ पर इतना, फिर आगे जाएंगे तो इतना गैप छोड़ देंगे। गैप आपको समान रखना है एग्जाम में। यहाँ पर परिभाषा देते वक्त या कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखते वक्त आप गैप यहाँ पर समान रखिएगा, और समान गैप नहीं होना चाहिए। गैप यहाँ पर क्या देंगे, समान देंगे। समझ गए। और हाँ, इससे बाहर भी जगह होगा ना, इससे बाहर ऐसे जगह नहीं होता है, इससे बाहर भी आप कुछ नहीं लिख सकते, अंदर में ही लिखे सारा का सारा चीज़। अब देखिए यहाँ पर आप तो यहाँ समझ गए कि ये जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से बनाना है। सब्जेक्टिव यानी 5 नंबरिया भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाना है, नो डाउट। 5 नंबरिया भी क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनाना है। जैसे आपको सेक्शन बी में ही 5 नंबर वाला भी क्वेश्चंस मिलेगा। मान लीजिए कि 2 नंबरिया हम बना लिए, अब 5 नंबरिया हमको बनाना है। कौन वाला बनाना है, तो यहाँ पर 5 नंबरिया बनाना है, तो वो किस प्रकार से बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या थोड़ा चेंज करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा क्या चेंज करना है वो जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 5 अंक का अब हमको चाहिए। जैसे फिजिक्स में आप 1 से 8 तक क्या होता है, 2 नंबर वाला होता है। जैसे आप 9 और 10 में जाइएगा तो 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबरिया और 6 नंबरिया क्वेश्चन आ जाता है। तो अब जो अंक हम सेक्शन बी में लिखने वाले हैं वो अंक जो होगा कितने अंक वाला होगा, तो आप कहेंगे जो अंक होने वाला है आपका 5 अंक होने वाला है। कितने अंक वाला है, तो 5 अंक। यहाँ पर ये जरूर दिखा दीजिएगा कि 5 अंक है कि 6 अंक। फिजिक्स में 6 अंक का भी क्वेश्चन आता है, तो 5 अंक रहे तो 5 अंक और 6 अंक रहे तो 6 अंक। बगल में अंक जो है लिखा हुआ रहता है, बगल में क्या रहता है, अंक लिखा हुआ रहता है। इतना को आप याद रखें, ठीक है। मान लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ओम का नियम क्या है, सचित्र वर्णन करें, जो है ग्राफ द्वारा सत्यापन करें। क्वेश्चन आया कि ओम का नियम क्या है, ग्राफ द्वारा सत्यापन करें। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सपोज हम मान लेते हैं क्वेश्चन आया, तो मान लीजिए ये आपका 9वां क्वेश्चन है। क्या है, 9वां क्वेश्चन है, तो आप 9 लिखकर आंसर दे देना मेरे भाई, यहाँ पर आंसर दे देना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आंसर देने के बाद यहाँ फिर से आपको उसी प्रकार से ब्लैक पेन से, कौन सा पेन से, ब्लैक पेन से टॉपिक देना पड़ेगा ओम का नियम।
अब जो हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो ओम के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से लिखना ओम का नियम। ओम का नियम, और इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा किससे, तो स्केल से। स्केल से आप इसको भी क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छे से, कि एग्जामिनर को दिखाई दे कि अच्छे से कॉपी जो है लिखा गया है। ओके, मान लीजिए कि ये आंसर आपको याद रहे तो आपको लिखिएगा ओम का नियम और अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जो आप आंसर परिभाषा इसका दीजिएगा कि ओम का नियम क्या है, तो इसका जो परिभाषा होगा, परिभाषा आप ब्लू पेन से देंगे, परिभाषा आप ब्लू पेन से देंगे। तो यहाँ पर आपको परिभाषा यहाँ पर लिख लेना इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि ये विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर यहाँ पर लिख देना, इस नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के जो है समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भी यहाँ पर लिखोगे ना मेरे भाई, अर्थात भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो भी बराबर जो है आई आर हो जाएगा यहाँ से, और आर जो है जहाँ पर नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ पर लिख दिया। अब फिर ऐसे यहाँ पर आपको फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसके बाद परिभाषा हो गया, इतना लिख लिए, फिर यहाँ पर आपको फिगर बना देना, जितना दूर में आपको फिगर बनाना है फिगर बना देना, ठीक है। अब फिगर बन गया, सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन को, इसके जस्ट नीचे फिगर, तो फिर आप लिखेंगे कि ये ग्राफ के द्वारा क्या क्या सत्यापन बात हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा तीर का चिन्ह यहाँ पर लगाइएगा, और यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा दिए गए ग्राफ से सत्यापन होता है कि ये जो है वोल्टेज को बढ़ाने से विद्युत धारा भी बढ़ती है, ठीक है। और फिर आपको सावधानी बरतने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर लिख देना, फिर से तीर का चिन्ह देना, और यहाँ से लिखना आप सावधानी क्या है, तो जो भी सावधानी होगा लिख देना। मतलब टॉपिक से लिखना है, अच्छे से लिखना है कि एग्जामिनर को सुंदर लगे, ठीक है। और गैप आपको समान रखना है। टॉपिक जरूर दीजिएगा, टॉपिक देने से ये पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में हम बताना चाह रहे हैं और किस चीज़ के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, ये एग्जामिनर अपने आप जो है समझ जाएंगे। तो आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब में इसी प्रकार से जो 5 अंक का है तो 5 अंक यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा, 6 अंक का है तो 6 अंक का लिख दीजिएगा। जितने अंक का होगा उतने अंक को आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। इससे डायरेक्ट दिखाई देगा एग्जामिनर को कि इतना नंबर का क्वेश्चन है, तब ना आपका नंबर जो है मार्क्स अंक सही से बैठाएगा, वो नहीं तो नहीं बैठा पाएंगे, ठीक है। तो आप इतना इस प्रकार से जो है कॉपी को लिखना है। ओके, तो विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, ओएमआर शीट भी कैसे भरना है, ये सारा का सारा चीज़ बता दिए, ठीक है। आप इस प्रकार से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप अपना कॉपी को लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई कीजिए मन से, और ये ट्रिक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। ओके, धन्यवाद।